हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जागता भारत चैनल, एक बेहतरीन चैनल जिसका उद्देश्य सही तथ्यों को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक चीज़ है। जैसे एक बच्चा अपने पढ़ने के मन को कैसे खो देता है। बच्चों में शरीर की नहीं विचारों की बीमारी आजकल चल रही है। इस विषय पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा और अपने दोस्त का स्वागत करना चाहूँगा, माननीय संदीप जी का। सर, आप इसमें पहले बताइए, बच्चे जो अपने जो मन की बीमारी है, जो विचारों की बीमारी है, शरीर को छोड़ देते हैं, ये कैसे सिलसिला रुकेगा? उससे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उनको भविष्य का करियर बर्बाद हो रहा है। इन सिस्टम को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, कृपया आप बताइए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज के देश का जो यंग युवा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के गलत ऐप से पहुंच जाता है। जैसे व्हाट्सअप, टिकटॉक, फेसबुक तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियोस देखते हैं और साथ साथ ये देश के लिए और आने वाले भविष्य के लिए ख़तरा भी है कि टिकटॉक और व्हाट्सअप जैसी चीज़ों पे उलझे हुए हैं। ये एक मानसिक बीमारी की तरह उनके ऊपर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये आगे चलकर देश के युवाओं के लिए काफ़ी ख़तरा साबित होगा कि उनके मन में, विचारों में क्रांतिकारियों की, जो हमारे राजनीतिक जो प्रेरणा स्रोत जो राजनेता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से वो उन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को क्रांतिकारियों की किताबें और साथ ही साथ जो देश के राजनेता, संविधानिक जो तथ्य हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे चलकर देश के लिए सोचें। ये बहुत ही अच्छी फिल्म इंडस्ट्री, अच्छी दुनिया है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक ज्ञान ये बहुत ही मायने रखता है किसी भी समाज को और उस देश के उच्चतम भविष्य के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते तो हैं, लेकिन जो हमारे संवैधानिक दृष्टिकोण है जिससे देश की पूरी नींव टिकी है, आज मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को संविधान नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि घर में एक संवैधानिक किताब रखें और साथ ही साथ हमारे जो लीडर रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह देश की आज़ादी दिलाए हैं और संविधान के जो नियम को उन्होंने मजबूत किया है, उस पर अपने बच्चों को फोकस करें ताकि वो आगे चलकर देश के लिए अच्छे नेता, अच्छे अधिकारी और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो आपने देखा जिस तरीके से बच्चों को इन्होंने सिखाया, एक युवा को सिखाया कि सारे किताबों को पढ़ने के साथ साथ एक बेहतरीन विषय हमारा संविधान भी है, जो एक प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि बच्चे अपने मन को कैसे खो दे रहे हैं, पढ़ने की इच्छा शक्ति को कैसे भूल जा रहे हैं, उनमें शरीर नहीं विचारों की बीमारी रही है। तो मैं सर यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, इसमें सरकार का क्या कार्यक्रम रहेगा बच्चों को अपने जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उनके किस तरीके से प्रेरित किया जाए कि सरकारी सिस्टम से जुड़ें और अपनी शिक्षा में सुधार करें? सरकार इस पे काफ़ी, आप जानते भी होंगे कि भारत सरकार का जो किताबें आती हैं उसमें राजतंत्र नामक, राज व्यवस्था नामक एक बुक है, लेकिन वो मैं जहाँ पढ़ता था उस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में टाइम दिया जाता था। जो हमें लगता है कि जिस चीज़ को सबसे पहले टाइम देना चाहिए था वो सबसे लास्ट में है। सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि संविधान को, जो देश की रीढ़ व्यवस्था है, देश पूरा संविधान के तहत चलता है, उसको पहले, दूसरे या तीसरे पीरियड में किया जाए ताकि उस चीज़ को महत्व मिले कि ये आखिर इस संविधान को मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। खासकर IIT और जो मेडिकल फील्ड में बच्चे जाते हैं वो नहीं पढ़ते हैं कि हमारे काम के लिए नहीं, लेकिन उनको ह्यूमन राइट्स है और उनके मूलभूत कर्तव्य, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं डिग्री लेने के बाद पढ़ते हैं। हम चाहते हैं ये सारी चीज़ें वो इंटर से पहले पढ़ें और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए हमेशा सवाल खड़ा करें। आपने देखा जिस तरीके से ये बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खासतौर से संविधान पर अपना रिसर्च भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि संविधान एक अहम भूमिका है, जैसे आपने बताया, बच्चों को पहले ही उसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारे जो युवा रहे हैं हताश हो जा रहे हैं, एक टाइम पर, एक समय पर आकर के जैसे उपलब्धियाँ पाने ही वाले हैं, अपने लक्ष्य को पाने वाले ही आत्महत्या जैसे एक रूप का धारण कर लेते हैं। वो क्या कारण है जो आत्महत्या कर लेते हैं, वो कौन सी वजह है, इसके बारे में आप जनता को बताइए। देखिए, एक युवा
किसी देश के लिए, उसके देश के भविष्य के लिए बहुत ही मायने रखता है। उस देश का युवा अगर आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं ये उस देश की सरकार की नाकामयाबी रही है कि उस युवा जो एक देश के भविष्य का निर्माण करता है, ये पूरी देश का भविष्य उस युवा पे टिका है कि वो आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा और देश का विकास करेगा। लेकिन हम एक डाटा पे रिसर्च किए और पाए क्या कि पूरे विश्व में प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति या एक युवा सुसाइड कर रहा है और पूरे एक साल में 8 लाख से भी अधिक युवाएं आत्महत्या कर रहे हैं, जो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही दुखद और कलंकनीय है कि उस देश का युवा जिसे एक नई दुनिया की खोज करनी है, नई नई चीज़ों को समाज में लाना है, समाज की बुराइयों का अंत करना है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को खो दे रहे हैं कि अगर देश का युवा आत्महत्या करेगा, अगर डिप्रेशन का शिकार होगा तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं उस देश के लिए और देश के लोगों के लिए कलंकनीय है। हम अपने युवाओं के लिए अभी कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हम आगे आपको बताएंगे। आपने देखा कि एक डाटा जो आपको परेशान कर देगी। हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या हो रही है। जिस तरीके से सर ने बताया, इसको देखा जाए तो एक साल में 8 लाख से ऊपर इनकी संख्या चली जा रही है। ये समझिए एक तरह से बेहोश कर देने वाली संख्या है। हमारे इतने सुंदर शरीर को, इतने सुंदर जीवन को जब खो देते हैं तो उसके पीछे जो हमारा परिवार है, जो माता पिता हैं, जिस तरीके से हमको अपने खून से सींचते हैं, उन सारी चीज़ों को भूल करके हम अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए, इनके आत्महत्या के जो कारण आप बताएं, इनको रोका कैसे जाए? क्या इनमें विचारों की कमी है? क्या इन्हें वो व्यवस्था नहीं मिलते हैं? क्या इनके संसाधनों की कमी है? इनके कैसे रोका जाए? तो इसके लिए तो हम जिम्मेदार सबसे पहले युवा को ही मानते हैं कि वो मानसिक रूप से क्यों नहीं मजबूत हो रहा है, मानसिक रूप से क्यों गुलामी की तरफ जा रहा है। अगर आपको सरकार के द्वारा विफलता मिलती है तो सरकार में कानून है, संविधान है, संविधान को लेके आप न्यायालय में जाइए और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बात कीजिए, न कि आप किसी बंद कमरे में होके एक डिप्रेशन का शिकार बनिए। तो मैं खासकर इसके लिए युवाओं को ही दोषी मानता हूं कि जो अपने मूलभूत चीज़ों को समझते नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो संवैधानिक चीज़ें जो हैं वो उससे पढ़ने में वंचित रह जाते हैं। और साथ ही साथ मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारे देश के जो युवा वर्ग जो आत्महत्या करने की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत ही कठिनाई पूर्वक है तो अंबेडकर को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए, गांधी को पढ़िए, लेनिन को पढ़िए। बहुत से ऐसे राजनेता हो जिनको आप पढ़िए ताकि आपके मन में एक कौशल और एक विकास पैदा हो कि किस तरह से ये राजनेता कितनी कठिन परिस्थितियों में और किस तरह से अपने देश को आगे ले गए हैं। ये आप उनकी विचारधाराओं को मानिए, न कि उनकी पूजा कीजिए, बस उनके विचारधाराओं पर चलिए। आप मानसिक रूप से निश्चित किसी न किसी दिन ज़रूर मजबूत हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा, ये क्रांतिकारियों के दौर से आपको लेते हुए उनके बहुत सारे लीडरों से आपको एक सीख लेने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सत्य बोले हैं ये। सर एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, जो बुजुर्ग माता पिता हो जा रहे हैं, ख़ास तौर से जो 60 के ऊपर जो माता पिता जो हो जाते हैं, बच्चे उनके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। जब अपने ही परिवार में लग जाते हैं, वो अकेला महसूस कर लेते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं जो 60 साल के ऊपर चले जा रहे हैं, तो उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए आप इस बारे में क्या बताएंगे? हम सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं, ये चीज़ हमारे समाज में उत्पन्न कहाँ से होता है कि आपका बच्चा 60 साल के बाद आपका ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं उस परिवार से ही उत्पन्न होता है ये सारी चीज़ें। अगर आप अपने बच्चे को उस तरह की तालीम देंगे, उस तरह की शिक्षा देंगे, तो व्यवहार आपके साथ वो बच्चा ज़रूर करेगा। तो आपने देखा जिस तरीके से सारी चीज़ों को आप बताए हैं, काबिल तारीफ़ है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं सर एक प्रश्न यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, जो अपने भारत की एक बड़ी आबादी जो कृषि क्षेत्र में लगी है, मेहनत कश कृषि कहते हैं, उनकी आत्महत्या का क्या कारण है? क्या आप इस आत्महत्या को सुलझाएंगे, हमारी जनता को बताएंगे कि आत्महत्या क्यों करता है एक किसान, क्या मजबूरी है? किसान की आत्महत्या का मैं सबसे बड़ा कारण सरकार की विफलता को मानता हूं
एक किसान की जो न्यूनतम उत्पादन दर होता है वो किसान को नहीं मिलता है। आज हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं और साथ ही साथ सभी को पता है कि धीरे धीरे किसी भी एक ही मिट्टी में बार बार खेती की जाती है। एक किसान साल भर में 2 फसलें उगाता है। वो कहीं ना कहीं उर्वरता शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है और उस उर्वरता शक्ति को लाने के लिए किसान उसमें खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है। उस खाद्य पदार्थों के लिए उपयोगी के लिए वो कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेता है। बैंक उसे उच्च दर पे लोन देती है और जब वो किसान नहीं उस पर लोन को भर पाता है तो कहीं ना कहीं आत्महत्या का शिकार हो जाता है। आपने देखा जिस तरीके से आत्महत्या के किसान के आत्महत्या को बताया, इन्होंने कई चीज़ें सामने रखी। एक सरकार की विफलता है और एक किसान जब कर्ज ले लेता है तो मानसिक रूप से कहीं न कहीं वो त्रस्त हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए एक रास्ता आत्महत्या को चुनता है। सर, आप एक बात बताइए, आप सम्मिलित रूप से ये बताइए कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारा किसान वर्ग है और जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उसमें भी आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है, तो उन्हें सम्मिलित रूप से उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने देश के युवाओं को एक कविता के द्वारा जो मैंने खुद लिखा है, अपने युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ। कुछ चंद लाइनें इस तरह से हैं। आज शायद ये ज़िंदगी कठिन लग रही है रातों की अंधेरों में, कल जब नई सवेरा आएगी खुशियों की लहर छाएगी, खिल उठेगा चेहरा तेरा फिर से जीवन की नई उमंगों में, क्योंकि तू वो परिंदा है तुझे जमी पे नहीं आसमां पे छलांग लगानी है। दर्द तो देती है ये काली रातें, पर शायद तुझे ये काली रातें ही एक दिन हीरा बनाएंगी। रातें जितनी घनघोर होंगी उजाला उतना तीव्र होगा। आज शायद ये ज़िंदगी कठिन लग रही है रातों की अंधेरों में। मत विचलित हो तू अपने पथ से, लक्ष्य को निशाना साधे रह तू। कुछ हासिल ना हुआ तो क्या हुआ, माहिर तो हो जाएगा अपने पथ का। तुझे नहीं चलना दुनिया के पथ पर, तुझे चलाना दुनिया को अपने पथ पर। आज शायद ये ज़िंदगी कठिन लग रही है रातों की अंधेरों में। तो मैं देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, साथ ही साथ युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप आत्महत्या के शिकार ना होइए। और किसानों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो सरकार के खिलाफ़ खड़ा हो, और देश के युवाओं को भी कहता हूँ सरकार के खिलाफ़ खड़ा हो और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सरकार से मांग की जाए। जिस तरह से आपने देखा, कविता के माध्यम से एक संदेश, एक बेहतरीन संदेश उन युवा तक पहुँचाएँ, उन किसानों तक पहुँचाएँ, उन पढ़ते हुए बच्चों तक पहुँचाएँ जो आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। जागता भारत चैनल आपसे रिक्वेस्ट करता है यह वीडियो उन किसानों तक, उस युवा वर्ग तक, उस पढ़ने वाले बच्चों तक पहुँचाएँ, उन्हें सीख दें कैसे इन आत्महत्या को रोका जाए। इसी तरह से देखते रहिए हमारा जागता भारत चैनल, एक बेहतरीन चैनल। हम विराम लेते हैं यहीं पर। नमस्कार, शुक्रिया।